हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डीके फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाउट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। गाइस, तो गाउट को हम गाठिया के नाम से भी जानते हैं और ये मेनली हमारे ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उनमें होता है। गाइस, तो आपने देखा होगा कि जो भी ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उसके हाथों और पैरों की जो उंगलियां होती है उसमें गांठ सी बन जा रहती है, जिसके कारण उनको बहुत पेन होता है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक नॉर्मल जॉइंट्स है और ये गाउट की कंडीशन में। तो एक नॉर्मल कंडीशन में इन दो जॉइंट्स के बीच आ जाता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि ये इजीली मूव कर सके। लेकिन गाउट के केस में इस दोनों जॉइंट्स के बीच में यूरिक एसिड का क्रिस्टल डिपॉजिट हो जाता है। इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल के डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण क्रोनिक पेन होता है। तो ये था गाउट। इसको हम समझते हैं। गाउट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इट इज़ अ कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरयूरिसीमिया। तो गाउट एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के कारण होता है। इसका मेन रीज़न है हाइपरयूरिसेमिया। हाइपरयूरिसेमिया मीन्स हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन ब्लड। मतलब हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण हाइपरयूरिसेमिया होता है। हाइपरयूरिसेमिया कैन लीड टू डिपोजिशन ऑफ सोडियम यूरेट क्रिस्टल इन टिश्यू, स्पेशली द जॉइंट्स एंड किडनी। तो हाइपरयूरिसेमिया में सोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल है वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे जॉइंट्स में एंड किडनी में। तो गाइस, ये जॉइंट्स एंड किडनी पे क्यों डिपॉजिट होते हैं? क्योंकि सोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल होता है वो ब्लड में इंसॉल्यूबल होता है। तो ग्रेविटी के कारण जब हम खड़े रहते हैं या स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं तो जो सोडियम यूरेट का जो क्रिस्टल है वो हमारे हाथों और पैरों की जो जॉइंट्स होती है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है ग्रेविटी के कारण। तो जब ये इसका डिपोजिशन होता है तो ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का इनिशिएशन कर देता है, जिसके कारण ग्रेनुलोसाइट्स का माइग्रेशन होता है इस इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स पे, और वो उस सोडियम यूरेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उसको फैगोसाइट करते हैं और इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है स्टार्ट हो जाता है। तो इसके रीज़न्स क्या है गाउट के? गाउट का मेन रीज़न है कि गाउट के केस में हमारा जो यूरिक एसिड है उसका प्रोडक्शन जो है इम्बैलेंस हो जाता है। कंटिन्यूसली यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होते रहता है, जिसके कारण वो जॉइंट्स पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो ये मेन रीज़न है गाउट होने के। गाउट मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट गाउट एंड क्रोनिक गाउट। तो एक्यूट गाउट, ऐसे तो आपने देखा होगा कि ठंड के दिनों में अक्सर हम जब सुबह उठते हैं सो के तो हमारे पैरों और हाथों की उंगलियों में कभी कभी इन्फ्लामेशन रहती है, तो उसको हम एक्यूट गाउट बोलेंगे। ये इसके होने के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि एक्सेसिव एल्कोहल कंजम्पशंस हो गया, डाइट रिच इन प्यूरिन्स हो गया, किडनी डिसीज़। तो ये सारे रीजंस हैं जिसके कारण एक्यूट गाउट होता है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम एनासाइड्स हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, कॉल्चिसिन्स हो गया, इसको हम मेनली यूज़ करते हैं। सेकंड है क्रोनिक गाउट। क्रोनिक गाउट के केस में जो लार्ज स्टोन्स ऑफ क्रिस्टल जो है वहाँ पे डेवलप हो जाता है जॉइंट्स के बीच में, जिसके कारण क्रोनिक पेन जो उसकी फ्रिक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमको लगातार क्रोनिक पेन होगा। और इस सोडियम यूरेट के क्रिस्टल के कारण आर्टिकुलर कार्टिलेज भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण जॉइंट्स का डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था क्रोनिक गाउट। अब हम देखेंगे इसका पैथोफिजियोलॉजी। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी है, जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होता है तो हमको यूरिक एसिड का जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो इसका स्टार्टिंग यहाँ से होता है कि जब प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म होगा तो सबसे पहले हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन होता है। हाइपोजेंथिन फिर जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में जेंथिन में इसका कन्वर्सन होता है। फर्दर जेंथिन का जेंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये यूरिक एसिड जो है जॉइंट्स पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। तो
हमारी बॉडी इसको एज अ फॉरेन पार्टिकल जो है रिकॉग्नाइज करती है और इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए अपना जो है प्रोसेस जो है स्टार्ट करती है। तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है। न्यूट्रोफिल्स इसका फैगोसाइटोसिस करता है और फाइगोसोम का फॉर्मेशन होता है। फाइगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ होता है और ये लाइसोसोम इस यूरिक एसिड के क्रिस्टल को डाइजेस्ट कर देता है और यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का रिलीज़ होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन होती है। तो ये था पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। अब हम देखेंगे इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं। तो इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसको मतलब इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करते हैं। जैसे कि एक्यूट गाउट है तो उसके लिए हम एनासिड्स हो गया, कॉल्चिसिन्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, तो इसका यूज़ करेंगे एक्यूट गाउट के लिए। अगर क्रोनिक गाउट है तो उसके लिए हम यूरिकोस्यूरिक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम प्रोबेनासिड एंड सल्फीपैराजोन। यूरिकोस्यूरिक्स इस यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को इनक्रीज कर देता है एंड सिंथेसिस इनहिबिटर यूरिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसमें है एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टेट, इसका मेन एग्जाम्पल है। तो अब है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। तो एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट के लिए हमने अभी देखा था क्लासिफिकेशन में कि हम कॉल्चिसिन का यूज़ करते हैं, एनासिड्स का यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स का। तो कॉल्चिसिन्स क्या होता है गाइस? कॉल्चिसिन ना ही एनाल्जेसिक है, मतलब ये पेन से हमको रिलीव नहीं दिलाता है, और ना ही ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, लेकिन ये गॉटी इन्फ्लामेशन को सप्रेस कर देता है। ये ग्रेनुलोसाइट के माइग्रेशन को इनहिबिट कर देता है इन्फ्लेम जॉइंट में। मतलब अगर ग्रेनुलोसाइट जो है हमारे इन्फ्लेम जॉइंट पे नहीं जाएगा तो वो उसका फैगोसाइटोसिस नहीं करेगा, जिसके कारण कोई भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जो है वहाँ पे रिलीज़ नहीं होगा। तो अगर मेडिएटर्स रिलीज़ नहीं होगा तो इन्फ्लामेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं। कॉल्चिसिन्स तो ये फिब्रिलुलर प्रोटीन ट्यूबुलिन के साथ बाइंड होता है, जिसके कारण माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिपोलामराइजेशन हो जाता है। तो अगर इसका डिपोलामराइजेशन होगा तो सेल की मोटिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसके कारण ये न्यूट्रोफिल्स के एक्टिवेशन एंड माइग्रेशन को प्रिवेंट कर देता है इन्फ्लामेटरी साइट पे। तो अगर ये इन्फ्लामेटरी साइट पे इसका माइग्रेशन नहीं होगा, जिसके कारण हमको गाउट से रिलीफ मिल जाएगा। इन केस ऑफ गाउट, एक्टिवेशन एंड माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन। तो गाउट के केस में इसका एक्टिवेशन हो जाता है न्यूट्रोफिल्स का, जिसके कारण मेडिएटर्स जो है रिलीज़ होने लगते हैं। तो अगर मेडिएटर्स रिलीज़ होगा तो टिश्यू का पीएच जो है वो फर्दर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका पीएच जो है डिक्रीज़ होगा तो यूरेट क्रिस्टल जो है उसका डिपोजिशन हो जाएगा और हमारे जॉइंट्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ये था हमारा ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक गाउट। तो क्रोनिक गाउट के ट्रीटमेंट के लिए हम मेनली एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टेट का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं एलोप्यूरिनॉल, तो इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं गाउट के लिए। मेनली जो भी ड्रग्स यूज़ करते हैं हम एलोप्यूरिनॉल का ही करते हैं। एलोप्यूरिनॉल इसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है यूरिक एसिड के बाय इनहिबिटिंग ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। तो इसके पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा था कि ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के कारण ही यूरिक एसिड का सिंथेसिस हो रहा था, तो ये उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। हम समझते हैं यहाँ से इसको, जैसे प्यूरिन से हाइपोजैंथिन बन रहा था, हाइपोजैंथिन से ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में ज़ैंथिन बनता है, फिर ज़ैंथिन से ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के प्रेजेंट में यूरिक एसिड बन रहा था। तो एलोप्यूरिनल एंड फेबुक्सोस्टेट इस एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण यूरिक एसिड का सिंथेसिस नहीं हो पाता है और हमको गाउट से रिलीफ मिल जाता है। तो ये था मोड ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्यूरिनॉल एंड फेबुक्सोस्टेट। सेकेंड है ड्रग इंक्रीज यूरिक एसिड एक्सक्रेशन। तो इसमें हम मेनली प्रोबेनासिड का यूज़ करते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। इट प्रमोट द यूरिक एसिड एक्सक्रेशन एंड रिड्यूस इट्स ब्लड लेवल। तो यूरिक एसिड के एक्सक्रेशन को प्रमोट कर देता है, जिसके कारण ब्लड में उसका लेवल जो है डिक्रीज़ हो जाता है। इसको हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं और फिर ग्रेजुअली इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। तो गाइस ये था सिंपल सा टॉपिक गाउट। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
तो गाइस इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डीके फार्मा ट्यूटोरियल को। थैंक यू।